फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेस स्टडी। आज हम पढ़ेंगे अपने जो चैप्टर है क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमने लास्ट क्लास में शुरुआत किया था उसका आगे का पोर्शन देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बेसिकली क्या होता था, हम किसी अर्थ सरफेस पर पार्टिकल को v वेलोसिटी से मोशन कराते थे, तो ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसका जो पाथ आता था पार्टिकल का कैसा आता था, एक कर्वी पाथ आता था और एक प्रोजेक्टेड पाथ आता था जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते थे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एच हाइट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हम पार्टिकल को अर्थ सरफेस पर प्रोजेक्ट करा रहे थे या फिर अर्थ सरफेस पर v वेलोसिटी से फेंक रहे थे या फिर उसके मोशन ऑफ पाथ की अर्थ सरफेस पर स्टडी कर रहे थे। लेकिन इस टॉपिक में जो हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर में, सेकेंड टॉपिक है मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एच हाइट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पार्टिकल के मोशन की स्टडी करेंगे जब हम उसे एच हाइट से फेंकते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v होगी। देखते हैं क्या होगा इसमें। देखेंगे इसमें क्या होगा। सपोज अ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। u मीटर पर सेकेंड क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, किसी पार्टिकल को हम, ये हमारी अर्थ सरफेस या ग्राउंड सरफेस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्राउंड सरफेस हो जाएगी, ग्राउंड सरफेस। ठीक है, जब हम किसी पार्टिकल को h हाइट से फेंकते हैं v वेलोसिटी के साथ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, तो उसके मोशन कैसा होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखेंगे जब हमारा पार्टिकल h हाइट पर होता है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने तुम्हें बताया था ना कि व्हेन पार्टिकल रीच टू इट्स मैक्सिमम हाइट देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा h हाइट पर क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब पार्टिकल h हाइट पर होगा और गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी u मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगी हमारी। तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम में पार्टिकल h हाइट से u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ जाएगा। और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम रेंज बोलते हैं, सपोज पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो इसका मोशन होगा ना, ये मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक। हमारा जो जब अर्थ सरफेस पे फेंकते थे तो कैसा होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। लेकिन जब हम h हाइट से पार्टिकल को फेंकेंगे u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से, जो उसका मोशन ऑफ पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोलिक मोशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका टाइम निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, हमने आपको काइनेमेटिक्स में बताया था। मोशन इक्वेशन सेकेंड क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो हमारी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी कितनी है, जब पार्टिकल h हाइट पर है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है हमारी 0। ठीक है, इंटू t प्लस 1/2। यहाँ पर एक्सेलरेशन a है और यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g। ठीक है, लेकिन देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और मोशन ऑफ पार्टिकल भी डाउनवर्ड हो रहा है, तो जो हमारे यहाँ पर g आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इंटू t स्क्वायर। s की जगह हम h रखेंगे क्योंकि जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड सरफेस पर वो क्या है,
h, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका GT²/2 और t की वैल्यू निकालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √2h/g। इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड सरफेस फ्रॉम h हाइट। h हाइट से ग्राउंड सरफेस पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू √2h/g वेयर h इज द हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। आगे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे हम कि हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है हमारी u, ठीक है, और d जिसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज आवर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज r और t की वैल्यू हमने निकाली है √2h/g। तो अपना r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u √2h/g। इट इज़ आवर horizontal displacement of a particle, it is our horizontal displacement of a particle। और अगर हम बात करेंगे फाइनल डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की, मतलब कि इस डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, तो हमने r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है विच इज़ u √2h/g और h हमें गिवन है तो पाइथागोरस से हम ये जो लेंथ होगी वो भी हम निकाल लेंगे √h² + r² थे, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल से ज़्यादा इजी हो जाता है और क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं कि जब हम किसी पार्टिकल को h हाइट से फेंकेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा, उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। इस पर टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज अ पार्टिकल is thrown from 80 meter height above the ground surface with velocity 40 meter per second with horizontal, ठीक है। हमारा ये न्यूमेरिकल है मोशन ऑफ पार्टिकल पर बेस्ड फ्रॉम h हाइट पर, कि एक पार्टिकल है जिसे 80 मीटर हाइट से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे थ्रो किया जाता है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो उस पर हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसका जो डायग्राम हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। चलो इसके डायग्राम की बाद में बात करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। हाइट जो दी है हमें ग्राउंड सरफेस से वो कितनी दी है आपकी 80 मीटर, ग्राउंड सरफेस से हाइट दी 80 मीटर और पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दी है कितना 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की एट h हाइट यानी 80 मीटर हाइट पर जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है सिर्फ पार्टिकल के पास, और पार्टिकल जो होगा आपका इस डायरेक्शन में मोशन करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है रेंज
और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको बताया था मैंने, मोशन इक्वेशन सेकंड से निकाल लेंगे। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एच इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बिकॉज आवर एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, तो टी आपका क्या था, अंडर रूट 2h अपॉन जी था आपका, तो टी एच क्या दिया है आपका 80 मीटर, एच की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 80 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा 10 है। तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आपका 4 सेकेंड आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड, बिकॉज 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 16 अंडर रूट विच इज़ 4। ठीक है, तो टी क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 सेकेंड आ जाएगा। और रेंज की बात जब हम करेंगे कि रेंज कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया कि r इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका u अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, तो आपने u आपको पता है कितना है 40 मीटर पर सेकेंड और आपने टाइम ऑफ फ्लाइट t निकाला हुआ है, तो आपकी जो रेंज आएगा 160 मीटर आपका r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या था, बेसिकली क्या था, क्वेश्चन का जो मोटिव था वो ये था कि जब हम किसी h हाइट से, कोई भी h हाइट हो सकती है आपकी, वो आपको गिवन रहेगा, जब हम h हाइट से किसी पार्टिकल को h हाइट से v वेलोसिटी से जब हम फेंकते हैं तो उसका जो मोशन ऑफ पाथ होगा, मोशन ऑफ पाथ ये पैराबोलिक मोशन होगा पहली चीज़। ठीक है, याद करने वाली चीज़ क्या है, इसका मोशन ऑफ पाथ क्या होगा आपका पैराबोलिक होगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ थी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, मोशन इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे आप टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारा जो एस डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका एच है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 0 है आपकी, तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो एच इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2। टी की वैल्यू निकाली हमने वहाँ से अंडर रूट 2h अपॉन जी, वेयर एच विल ऑलवेज बी गिवन। यहाँ पर एच क्या था हमारा 80, तो जिससे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया आपका 4 सेकेंड। और रेंज कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो फ्लाइट के लिए सेम ही रहेगा और स्पीड यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल स्पीड को हम यूज़ करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल ही लिया था, तो बढ़िया सा एक आंसर आपका रेंज का 160 मीटर आपके पास आ गया। इसी पर बेस्ड बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और मैं बुक प्रेफर करता हूँ HC वर्मा से पढ़ें आप, हरीशचंद्र वर्मा बुक है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस लगाएं। और अगर आपको किसी में डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। और अगर वीडियो पसंद आए आज की तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।